में एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अंकित शर्मा हत्याकांड में एक बड़ा अपडेट मिल रहा है। दोषी ताहिर हुसैन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और आपको बताते हैं कि अंकित शर्मा मामले पर सभी 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। और हमारे साथ हमारी सहयोगी सृष्टि ओझा भी हमारे साथ जुड़े। सृष्टि का रुख करते हैं। सृष्टि, कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया और तमाम सभी दोषियों को क्या इसमें सभी को दोषी माना गया है और क्या कोर्ट की तरफ से ऑब्जर्वेशन आया है? जिस मामले में दोषी तो कोर्ट करकेडुमा कोर्ट ने पहले ही ताहिर हुसैन और बाकी आरोपियों को माना था, उन्हें कन्विक्ट किया था। तो सेंटेंसिंग की आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद इसमें दिल्ली पुलिस ने कहा था कि ताहिर हुसैन और बाकी आरोपियों को उम्र कैद मिलनी चाहिए। आज कोर्ट ने उन्हें उन्होंने डेथ पेनल्टी की मांग की थी दिल्ली पुलिस ने, लेकिन कोर्ट ने ताहिर हुसैन को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने ये पास करते हुए ये भी कहा है कि जो इस पूरे केस में अंकित शर्मा की बुरी तरह से हत्या की गई थी, उनकी बॉडी जानवर की तरह छोड़ दी गई थी। इस घटना ने समाज को झकझोर दिया था। जिस तरीके से घटना हुई उसने समाज को सोचने पर एक तरीके से मजबूर किया है। अदालत ने यह भी कहा है कि अपराध को अंजाम देने का जो तरीका था वो बहुत ही क्रूर था। हमला इतना भीषण और निर्मम था कि पीड़ित की मौत के बाद भी उसका शव दोषियों ने घसीटकर चांदबाग उसे ले गए और उसे नाले में फेंक दिया। ये सारे ऑब्जर्वेशंस और रिमार्क्स देते हुए कोर्ट ने ताहिर हुसैन और बाकी आरोपियों को, ताहिर हुसैन के साथ 5 और आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। 13 जुलाई को हमने देखा था कि इन 5 को कोर्ट ने हत्या और आपराधिक साजिश जैसे गंभीर धाराओं में दोषी करार दिया था। सजा पर सुनवाई हुई थी जिसमें दिल्ली पुलिस ने कहा था कि ताहिर हुसैन और बाकी दोषियों को मौत की सजा सुनाई जाए। दोषियों के वकील ने इस चीज के खिलाफ ये कहा था कि उन्हें इस केस में जो है डेथ पेनल्टी नहीं मिलनी चाहिए। कोर्ट ने इस मामले में उन्हें डेथ पेनल्टी नहीं दी है, लेकिन उम्र कैद की सजा जो है वो सुनाई है। 5 दोषियों को कोर्ट के सामने पेश किया गया था। वो मौजूद में जब अभी कुछ देर पहले इस मामले में कोर्ट ने अपना आदेश सुनाया। सृष्टि, ताहिर हुसैन के अलावा कौन कौन से ऐसे शख्स हैं जो इसमें दोषी पाए गए हैं? उनके बारे में भी क्या कोर्ट ने कोई स्पेसिफिक टिप्पणी की है, कोई ऑब्जर्वेशन दिया गया है? जी, ताहिर हुसैन के अलावा नाजीम, कासिम, जावेद और अनस, इन लोगों को कोर्ट ने, दिल्ली के करकेडुमा कोर्ट ने कुछ दिनों पहले हत्या के मामले में, शर्मा की हत्या के मामले में हत्या के ही चार्जेस पे कन्विक्ट किया था, दोषी करार दिया था। इसमें जो आज कोर्ट की तरफ से टिप्पणियां आई है वो सभी जो दोषी हैं इस केस में उनको लेकर आई है। कोर्ट का कहना है कि जिस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया वो काफी क्रूर तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया था। बहुत ही बुरी तरीके से सभी दोषियों ने मिलकर आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या की थी। उनकी बॉडी जानवर की तरह छोड़ दी गई थी। काफी बड़ी टिप्पणी जो है कोर्ट की तरफ से आई है। कोर्ट ने अपने पहले कन्विक्शन ऑर्डर में भी काफी सारी चीजें कही थी इन दोषियों के बारे में, लेकिन सेंटेंसिंग के ऑर्डर में कोर्ट ने वापस से ये कहा है कि यह घटना समाज को झकझोर देने वाली है। जिस तरीके से पूरी घटना को अंजाम दिया गया, जिस तरीके से अंजाम दिया इन सभी लोगों ने, उसने समाज को एक तरीके से सोचने पर काफी मजबूर किया है। और बहुत ही क्रूर तरीके से इन सभी लोगों ने मिलकर, इन सभी दोषियों ने मिलकर अंकित शर्मा कि उस वक्त जब दिल्ली राइट्स चल रहे थे 2020 में, उस तक बहुत ही क्रूर तरीके से इस घटना को अंजाम दिया और अंकित शर्मा की हत्या की गई। सृष्टि, एक और बात, क्योंकि आप लगातार इन प्रोसीडिंग्स को फॉलो करती आई हैं, लगातार कोर्ट में इस पूरे मामले को देखती आई हैं, क्या ताहिर हुसैन के अलावा जो बाकी लोग थे, क्या इनकी कुछ क्रिमिनल बैकग्राउंड भी रही है? क्या उसका जिक्र भी उस समय जिराए के दौरान किया गया कि आखिरकार सिर्फ इसी मामले में, या फिर इनका जो बैकग्राउंड है वो शुरू से ही ऐसा रहा है? जी, दिल्ली पुलिस ने कोर्ट के सामने इन सभी की सेंटेंसिंग के जब हमने आर्गुमेंट सुने थे, दिल्ली पुलिस ने साफ तौर पे कहा था कि जो मैक्सिमम पनिशमेंट है इस मामले में वो इन्हें देना चाहिए। क्योंकि अगर हम देखें दिल्ली राइट्स में ये जो अक्यूज है ताहिर हुसैन की, अगर हम बात करें तो सिर्फ दिल्ली राइट्स के एक केस में अक्यूज नहीं है, और भी केसेस हैं दिल्ली राइट्स से ही जुड़े हुए जिसमें ये अक्यूज हैं। उसमें कन्विक्ट नहीं हुए लेकिन अक्यूज है, कुछ 1-2 और केसेस भी हैं।
दिल्ली पुलिस ने कहा था कि जो भी मैक्सिमम पनिशमेंट है वो दिया जाए, क्योंकि हम हत्या मर्डर की बात कर रहे हैं, मर्डर के सेंस की बात कर रहे हैं, तो मैक्सिमम पनिशमेंट, दो ही पनिशमेंट होते हैं उसमें, एक तो उम्र कैद और दूसरी डेथ पेनल्टी। दिल्ली पुलिस का कहना था कि बहुत ही ब्रुटैलिटी की, एकदम बहुत ही ब्रुटैलिटी की तरीके से एक तरीके से इन दोषियों ने इस पूरे कांड को अंजाम दिया था। कैपिटल पनिशमेंट की मांग करते हुए ये भी कहा था दिल्ली पुलिस ने कि ये जो घटना को अंजाम देते हुए, अंकित शर्मा को मारते हुए एक तरीके से जानवर बन गए थे सभी जो दोषी इस मामले में। उनका कहना था कि किसी भी तरीके की लीनियंसी दिखाना इन्हें सही नहीं होगा, डेथ पेनल्टी ही मिलनी चाहिए, उम्र कैद की भी कोई इसमें उम्र कैद की सजा भी देने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि दिल्ली पुलिस के इस आर्गुमेंट से कहीं ना कहीं कोर्ट ने एग्री नहीं किया होगा, क्योंकि हमें पता है डेथ पेनल्टी रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में दी जाती है। ताहिर हुसैन के वकील ने भी ये कहा था कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में नहीं आ सकता, डेथ पेनल्टी नहीं मिल सकती। एक डिटेल्ड ऑर्डर जब इसका आज कोर्ट की तरफ से आता है, उससे हमें समझ में और आएगा कि कोर्ट ने क्यों डेथ पेनल्टी की जगह लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उम्र कैद की सजा देना ताहिर हुसैन और बाकी लोगों को जरूरी समझा। क्यों डेथ पेनल्टी नहीं दी गई, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उम्र कैद की सजा क्यों दी गई, ये एक बार जब हम डिटेल कॉपी देखेंगे जजमेंट की, उससे और ज्यादा एक क्लैरिटी मिलेगी और समझ में आएगा कि कोर्ट ने इनके पर्टिकुलर जो एलिगेशंस इन पे लगाए गए हैं उस बारे में इंडिविजुअली क्या कहा है। बिल्कुल साक्षी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम अपने दर्शकों को जो लगातार अभी जो टीवी स्क्रीन पे जुड़े हैं हमारे साथ, वो उनको बता दें कि एक बड़ा फैसला कोर्ट की तरफ से सुनाया गया है। दिल्ली दंगों को लेकर अंकित शर्मा की हत्या के मामले पर सभी दोषियों को उम्र कैद की सजा दिल्ली की कोर्ट द्वारा सुनाई गई है। अंकित शर्मा हत्याकांड में अभी भी बड़ी खबर आपको बता दें कि दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, जिसमें ताहिर हुसैन के साथ बाकी दोषियों को भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। एक बड़ा मामला आपको बता दें, ताहिर समेत सभी 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा कोर्ट की तरफ से सुनाई गई है। और आईबी अधिकारी की 2020 में दिल्ली दंगों के दौरान निर्मम हत्या कर दी गई थी और उसी के बाद से यह मामला चल रहा था। अब कोर्ट ने उस मामले पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने ना सिर्फ इन सभी 5 लोगों को दोषी पाया, बल्कि आज इनकी सजा का ऐलान भी कर दिया गया। इनको ताहिर हुसैन के साथ साथ बाकी 5 जो अक्यूज थे उनको लेकर कोर्ट ने दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। सुश्री, एक और बात बताइए, क्योंकि आप अभी क्या इन दोषियों के वकील की तरफ से क्या कहा गया, क्या ये ऊपरी अदालत में, हाईकोर्ट में इस पूरे मामले को चैलेंज कर सकते हैं सजा को, या कुछ इनके वकील की तरफ से क्या कहा जा रहा है? और आपको बता दें कि 2020 के दिल्ली दंगों में इस मामले पर आईबी अधिकारी की हत्या के मामले में आज दिल्ली की अदालत ने सभी 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। दोषी ताहिर हुसैन के साथ साथ बाकी के 5 दोषियों पर भी उम्र कैद की सजा दिल्ली कोर्ट ने सुनाई है।